हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Realme Note 70। Realme का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है, साथ में डमी कैमरा है, पल्स लाइट दी गई है, LED फ्लैश लाइट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में मिनी कैप्सूल वाला फीचर दिया गया है। इसको डायनामिक पोर्ट भी बोल सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको स्पेशल फीचर्स में आ जाना है। स्पेशल फीचर्स में आपको टॉप पर मिनी कैप्सूल देखने को मिल जाएगा। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि म्यूज़िक प्लेबैक, बैटरी, वेदर, डाटा यूजेज, इसके अलावा स्टेप्स काउंट वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से काम करता है। जैसा कि आईफोन में डायनामिक आइलैंड का फीचर इंट्रोड्यूस किया गया था, सेम इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट के नाम से वो वाला फीचर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पर कोई अलग से नाम नहीं दिया गया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। कुछ थीम्स दिए गए हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं। सिस्टम थीम्स में आपको कार्बन फुटप्रिंट देखने को मिल जाता है। इसमें आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो थीम है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। होमलैंड के 3 थीम दिए गए हैं और यहाँ पर इंसाइट है, डिजिटल क्लॉक के काफ़ी ज़्यादा थीम्स दिए गए हैं। एनालॉग क्लॉक है, रियल मियाऊ है। ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ तो ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से काम करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस फ़ोन में। और यहाँ पर आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और एज क्लॉक, ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। नेक्स्ट, इसमें इमेज भी आपको दिए गए हैं कुछ, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद टूल्स में आप मोर में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप हाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं फेसबुक को हाइड करता हूँ। सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। मैं कोई सा भी यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर आपको एक्सेस कोड डालना पड़ेगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप हैश डालेंगे, फिर कोई 4 नंबर डालेंगे और फिर दोबारा हैश डालेंगे तो आपका कोड जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं फेसबुक को हाइड करता हूँ और आप चेक कर सकते हैं फेसबुक जो है वो हाइड हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर फेसबुक शो हो रहा है। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में, हाइड ऐप्स में और पासवर्ड डाल देते हैं हिडन में। यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है हाइड हो चुकी है, लेकिन ऐप ड्रॉअर में ये शो नहीं हो रही। लेकिन अगर हम इसको सर्च करते हैं तो सर्च में ये एप्लीकेशन यहाँ पर शो हो रही है। कोई ग्लिच हो सकता है। आते हैं डायलर की तरफ, अपना एक्सेस कोड डालते हैं और कुछ इस तरह से आप अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद मोर टूल्स में और हाइड ऐप्स में आप अपना प्राइवेसी पासवर्ड डाल के इन हिडन एप्लीकेशंस को अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने होल्ड करके ओपन कर लेना है। यहाँ पर साउंड में आप सिस्टम एंड माइक्रोफोन दोनों की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और स्क्रीन टच शो करना चाहें तो ये ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। इन बिल्ट ये फीचर इंक्लूड किया गया है इस फ़ोन में। और अगर आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है आपके। यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं और ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद स्पेशल फीचर्स में आ जाएंगे। स्पेशल फीचर्स में आपको सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपने अपना प्राइवेसी पासवर्ड एंटर कर देना है। प्राइवेसी पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ऐप लॉक ऑप्शन दिया गया है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ और
यहाँ पर भी आप सभी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। मैं लिंक्डइन को लॉक लगाता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लॉक्ड में लिंक्डइन यहाँ पर शो हो रहा है, और अबाउट ऐप लॉक ये आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि प्राइवेसी पासवर्ड चेंज करना चाहें ये चेंज कर सकते हैं। लॉक एप्लीकेशन व्हेन क्लोजिंग द एप्लीकेशन या फिर क्लोजिंग द स्क्रीन, तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग द एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा फिंगरप्रिंट और फेस लॉक को भी आप एनेबल कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन कंटेंट को भी हाइड कर सकते हैं। आते हैं लिंक्डइन की तरफ और यहाँ पर चेक करते हैं कि ये एप्लीकेशन लॉक्ड हुई है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन लॉक्ड हो चुकी है। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और क्लोज करने पर जैसे ही दोबारा ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन को दोबारा लॉक लग चुका है। ये ऐप लॉक ऑप्शन आपको सेटिंग्स में, स्पेशल फीचर्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा फ़ोन मैनेजर में, मोर टूल्स में आपको प्राइवेसी में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन को अनलॉक करना है तो जस्ट आप यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे और साथ में ऐप लॉक को भी ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट, इस फोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है, कलर एंड मोशन में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन दिया गया है। इसको जब आप ऑन करेंगे तो आपके जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे, फ़ोन भी थोड़ा बहुत फास्ट लगेगा आपको। और दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी, कलर एंड मोशन में अगर इसको मैं ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। लॉक स्क्रीन पर आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है। टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, नंबर और ईमेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और या मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर मेरे चैनल का नाम शो हो रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लॉक स्क्रीन पर डाल सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए दोबारा लॉक स्क्रीन में आना पड़ेगा। जस्ट इसको रिमूव करेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में आ जाएंगे। ऐप्स में आपको तीसरे नंबर पर ऐप क्लोनर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेड एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। फेसबुक का मैं क्लोन बनाता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं क्लोन जो है वो ऐड हो चुका है। होम स्क्रीन पर एक स्टॉक एप्लीकेशन है, साथ में क्लोन्ड एप्लीकेशन है। तो इसको ओपन करने पर ये आप चेक कर सकते हैं क्लोन एप्लीकेशन ओपन हो गई है। और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो साथ में जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस फोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम एंड अपडेट में आ जाएंगे। सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। तो अगर आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं भी आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक होंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो रिसेंट एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी। और अगर इस बार पर स्वाइप करेंगे कुछ इस तरह से तो जो इससे पहले वाली एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। काफ़ी अच्छा फीचर है, जैसा कि आईफोन में है सेम इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पल्स लाइट इंक्लूड की गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पल्स लाइट देखने को मिल जाएगी। इसको हम ऑन कर देंगे और एक्टिव पीरियड आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ऑल डे पर भी रख सकते हैं। इसको आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूज़िक, बैटरी, कैमरा, और आप इसको ऑलवेज ऑन भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे कलर्स दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं भी आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये पल्स लाइट काम करती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है, इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। आप अपनी कॉल वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे Realme Note 70 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।